अभी भी वक्त है। अगर आप 26 के हो अभी भी वक्त है। अगर आप 27 के हो अभी भी वक्त है। 25 के हो, 24 के हो, अभी भी वक्त है। और 21, 22, 23 के हो तो वक्त ही वक्त है। लेकिन इस वक्त ही वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए 24 प्लस हो जाओ, सत्यानाश। जीएमई आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्या आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैरियर में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं? काफी सारे ऑप्शंस मिल तो रहे हैं, लेकिन सर जी कंपटीशन टफ है, सर जी ग्रोथ नहीं है, सर जी हेक्टिक रूटीन है। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर ग्रोथ भी है, जहां पर रूटीन भी ठीक ठाक है और सैलरी भी अच्छी है। आज के टाइम में मैकेनिकल इंजीनियर से यह सब बात करना मतलब एक होता है ना कीचड़ पर पत्थर फेंकना। ऐसी हालत हो गई है इस इंडस्ट्री की, और ये सत्य है, ट्रुथ है। कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर जब अपनी कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा होता है ना, अगर मैं आईआईटीज की बात ना करूं, एनआईटीज की बात अगर मैं ना करूं, अगर एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेज भारत देश में है, अगर मैं उन कॉलेजेस की बात करूं तो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन 15,000 20,000 तक होती है, और ये रियलिटी हमारे देश की है। नहीं तो आप यस फर्दर जाओ, गेट की प्रिपरेशन करो, अच्छी ग्रोथ, अच्छी सैलरी के लिए आप यस कैट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, आप एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, शायद वहां आपकी ग्रोथ है। बट द थिंग इज कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। और आज मैं आपके पास एक ऐसी फील्ड लेकर आया हूं, जीएमई, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उसके बाद आप जीएमई कोर्स कर सकते हो। अगर आपकी 12th में बेयर मिनिमम 55% है, 12th पीसीएम से होनी चाहिए, 12th में अगर आपकी बेयर मिनिमम 55% है और आपकी बीटेक में बेयर मिनिमम 55% है, अगर आपकी एज 27 ईयर्स है और उससे कम है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल। अगर आपकी परसेंटेज 60% प्लस है एंड आपकी एज 22, 23, 24 है, तब तो क्यों बैठे हो? अभी इस एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अब यहां पर किस तरीके के एग्जाम्स और इंटरव्यू होते हैं? सर जी क्या एक नेशनल एग्जाम होता है? नहीं। सर क्या साल में एक एग्जाम होता है? नहीं। तो सर इसकी पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है? सर क्या गेट जैसे टफ क्वेश्चंस आते हैं? नो। तो इसकी पैटर्न सिंपल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सिलेबस होती है, प्लस मरीन इंजीनियरिंग, प्लस इलेक्ट्रिकल। अब ये तीनों की बेसिक सिलेबस होता है जीएमई की। बेसिक सिलेबस, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है, बेसिक सिलेबस। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की। बेसिक्स न्यूमेरिकल्स में कमांड होनी चाहिए, बेसिक्स। एंड ट्रस्ट मी, वो बेसिक न्यूमेरिकल एक बीटेक में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर वो ज्वाइन किया, अगर उसको कुछ भी नहीं आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, वो भी कर सकता है। इतनी बेसिक्स होती है। क्लियर? इलेक्ट्रिकल 12th लेवल की न्यूमेरिकल्स होती है, वो भी सीबीएसई से भी बेसिक्स न्यूमेरिकल्स होती है। वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, इतनी बेसिक्स इसकी सिलेबस होती है। बट बच्चे मार कहां खा रहे हैं? बच्चे मार खाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू थोड़ी मर्चेंट नेवी की टेक्निकल होती है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिसकी प्रिपरेशन इस एसएमबीडी मरीन एकेडमी में होती है। अब मैं बता दूं सर अपॉर्चुनिटी क्या है। सिर्फ एक एग्जाम होगी साल में? नहीं, अराउंड 14 to 15 ऐसे भारत में कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और आप सोए हुए हो हॉस्टल के कमरों में, आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, अरे अब क्या होगा, अब कुछ ना हो पाएगा। बिल्कुल होगा। एक बार जागो तो सही, एक बार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो तो सही। अभी तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल,
काफी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के स्टूडेंट्स को मैंने प्रिपेयर किया एंड उनको बेहतर से बेहतर कंपनी दिलवाया है। मेहनत उनकी होती है, कोई डाउट नहीं है, बट टीम हमारी होती है, फैकल्टीज हमारी होती है एंड वे फैकल्टीज ट्रेंड फैकल्टीज होते हैं। तो पूरी फुल ऑफ स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी होती है जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे होते हो तो अराउंड 40 to 60,000 ये ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी है। आफ्टर दैट जब आप सेकेंड टाइम जहाज पे जाते हो, जब आप क्लास 4 की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, ओरल्स क्लियर कर लेते हो, जो एक सिंपल सी प्रमोशन वाली एग्जाम्स है, ओरल्स होती है, उसके बाद आपकी सैलरी मिनिमम 1.5 to 2 lakhs पर मंथ होती है एंड आफ्टर 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 8 to 12 लाख पर मंथ होती है। वो कहीं नहीं गई है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, अभी भी वक्त है। अगर आप 26 के हो अभी भी वक्त है, अगर आप 27 के हो अभी भी वक्त है, 25 के हो, 24 के हो अभी भी वक्त है, और 21, 22, 23 के हो तो वक्त ही वक्त है। लेकिन इस वक्त ही वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए 24 प्लस हो जाओ, सत्यानाश। अपॉर्चुनिटीज है, एसएमबीटी मरीन एकेडमी है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, पूरी टीम आपको जानकारी देगी क्या है, इसकी फी स्ट्रक्चर्स क्या है, रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं एकेडमी के। तो पूरी चॉइस आपकी है। मैं आपको इतना बोलूंगा, एक अच्छी फील्ड है, आप अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, खुद एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, टैक्स लेस जॉब, 10 से 12 लाख महीने कमा रहे हो आफ्टर 10 इयर्स, जीरो टैक्स, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। यस, सो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। जल्दी हमारी बैच स्टार्ट हो रही है दिसंबर में, उस बैच को ज्वाइन करें एंड अपनी करियर में एक अलग उड़ान दे। थैंक यू।